गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्यारे बच्चों, ये है हिंदी की क्लास 4। आज हम इसमें पढ़ेंगे दिवस 4 के बारे में। ठीक है, हिंदी का सप्ताह 1 का दिवस 4 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमारी 1, 2, 3 वीडियो हिंदी अंकुर वर्कबुक के आ चुके हैं। सबसे पहले उन वीडियो को देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए बिना देर के हुए आते हैं अपने अभ्यास पर। दिवस 4 के अभ्यास में प्यारे बच्चों, हम इन अक्षरों के बारे में, ये है ब जिससे बनता है बकरी, और ये है वन, व, इन अक्षरों के बारे में पढ़ेंगे इस पाठ में। ये है ध, ध, और ये है अंक की मात्रा। जैसे अंक, आप अंक लिखोगे तो ये अंक की मात्रा लगी, ये वाली। ठीक है, तो इस पाठ में हम इन अक्षरों और मात्राओं के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बेटा, चर्चा के कुछ बिंदु हैं। जैसे आप क्या क्या कर सकते हो। क्या आप गाना गा सकते हो, पेड़ पर चढ़ सकते हो, तैर सकते हो, चाय बना सकते हो, नाचना, पढ़ना, लिखना, या कोई खेल खेल सकते हो। इसके बारे में आपको मौखिक चर्चा करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, और इस चर्चा में जो पॉइंट आएंगे, ठीक है, जो बिंदु आएंगे, उनको आपको यहाँ पर लिखना है, इनमें, इन लाइनों में लिखना है। ठीक है, हर अभ्यास में हम ऐसा ही करते हैं बेटा। ठीक इसी तरीके से हमारा डे 1, डे 2 और डे 3, पिछली 3 कक्षाओं में हमने ऐसा ही किया है। तो जैसे मान लो आप चाय बना सकते हो, है ना। अब चाय के बारे में हम चर्चा करेंगे तो कौन कौन से शब्द आएंगे। एक शब्द आएगा चाय, तो चाय आप लिख के बताइए ऐसे, ये कॉमा लगाइए। चाय के बारे में बात करेंगे तो उसमें पत्ती भी डालेंगे, तो पत्ती लिखिए, ऐसे लिख के बताइए मुझे। चाय बनाएंगे बेटा शक्कर, शक्कर का भी जिक्र आएगा तो शक्कर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, गैस भी जलाएंगे बेटा, तो गैस इस तरीके से लिखेंगे। कोई चाय बेटा चूल्हे पे बनाएगा तो चूल्हा, तो चूल्हा ऐसे लिखते हैं। तो ये शब्द बेटा जब चर्चा करोगे आप, तो आपके शिक्षक बोर्ड पे लिखेंगे, वहां से लिखने हैं आपको। अच्छा, और क्या क्या कर सकते हो आप। जैसे क्रिकेट खेल सकते हो, तो एक वाक्य लिख दो उसके ऊपर, मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, क्रिकेट खेल सकता हूं। यहां पर आप शब्द या वाक्य दोनों लिख सकते हो। मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, लास्ट में पूर्ण विराम लगा दो। और क्या कर सकते हो। मान लो कोई खो खेल सकता है, तो लिख सकता है मैं खो खो खेल सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर वाक्य या शब्द आप दोनों लिख सकते हो। मैं खो खो खेल सकता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, लास्ट में पूर्ण विराम जरूर लगाएं। उसके बाद ये कुछ अक्षर हैं, अगर आपने मेरे वीडियो देखे हैं तो आप इसको फिल कर लोगे, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। ठीक है, ये अक्षर है ब, तो ब लिख दीजिए। इन सब लाइनों में आपको ब लिखना है। ठीक, ये अक्षर अंग, तो ये अंग लिखना है आपको ऐसे। इन पूरी लाइनों में अंग लिखना है ऐसे। तो इस तरीके से ये आपको पूरा भर देना है। ठीक, इन अक्षरों पे आपको अंक की मात्रा लगानी है। जैसे क पे अंक की मात्रा कंग, व पे अंक की मात्रा वंग, च पे अंक की मात्रा चंग। ठीक है, तो अंक की मात्रा ऐसे बिंदु पर लगा दोगे। इस प्रकार में हम क्या करते हैं बेटा, इसमें हम शब्द बनाते हैं। जैसे बकरी, तीनों को मिला क्या बन गया बकरी, तो लिखो इसमें बकरी, बकरी। पढ़ना भी है, लिखना भी है। इनको मिला के क्या बनेगा विद्युत, विद्युत। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरीके से वंदन, वतन, उद्यान और बंदर, ये सभी लाइनों में इस तरीके से आपको शब्द बना करके लिखने हैं। 2-3 मैंने आपको बता दिए बेटा, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करना। ठीक है,
चलिए बेटा, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें, आप कहाँ से हमारा ये वीडियो देख रहे हो। इस तरीके की एक्सरसाइज बेटा हम कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, इन दोनों अक्षरों को मिला के हम पढ़ते हैं, जैसे ग और ध्य, तो गद्य पढ़ेंगे इसको, और यहां मिला करके लिख देना है गद्य। ऐसी खाद्य, ठीक है। इनको मिलाओ जरा, वतन, वतन, तो सभी अक्षरों को मिलाकर के आपको पढ़ना है, लिखना है। देखो ये बनेगा किताब, किताब, 3 अक्षर हैं, किताब। तो इस तरीके से ये सब आपको मिला करके यहां पर लिख देने हैं। वाक्य पढ़िए और लिखिए। यहां पर बेटा ये आपने शब्द बनाए थे और यहां पर पूरा वाक्य पढ़ना है, जैसे विकास और वंदना ने उद्यान में हंस को देखा। पढ़ लिया आपने, बस ऐसा का ऐसा यहां पर आपको लिख देना है। जैसे विकास लिखिए आप, विकास, बिल्कुल यहां से देख करके लिखना है आपको। विकास और वंदना ने, वंदना व पे अंक की मात्रा आ रही है बेटा, वंदना ने उद्यान, देखो ये ध आ गया, उद्यान में हंस, ह पे अंक की मात्रा हंस को देखा। इसी तरीके से बेटा आपको वाक्य नंबर 2 लिखना है और वाक्य नंबर 3 भी आपको लिख देना है, ठीक है। पहले पढ़ना है, पढ़ के मैं बता देता हूं, लिखने का काम बेटा आपका है। बंदरों ने उपवन में आकर पौधों को उखाड़ दिया। वाक्य नंबर 3 को पढ़ेंगे। विद्या की किताब में गद्य और पद्य दोनों तरह के पाठ हैं। गद्य मतलब बेटा जो कविता वाले पाठ होते हैं उनको कहते हैं गद्य, नहीं, कविता वाले पाठों को कहते हैं पद्य, और गद्य कहेंगे बेटा कहानी वाले पाठों को, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर इतना आपकी समझ में आ गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये शब्द है बेटा पिंजरा, सब जानते हो, जैसे पिंजरे में किसी जानवर को हम बंद कर देते हैं, वो पिंजरा होता है। कोशिश, कोशिश माने होता है बेटा प्रयास। जैसे मैं आपको कुछ अभ्यास करा रहा हूं, 1-2 वाक्य मैं लिख के दे रहा हूं, तो कुछ वाक्य आप भी खुद से लिखोगे, इसको कहेंगे कोशिश। अगला शब्द है तुरंत। बेटा तुरंत का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला बेटा खड़े हो जाओ, तो आप खड़े हो गए, तो ये काम आपने तुरंत कर दिया, ठीक है। पंजा आप जानते हो, है ना, शेर का पंजा होता है, चीते का पंजा होता है। इसके बाद आते हैं बेटा, हर एक पाठ में आपको एक कहानी दी जाती है ना। आपने मेरे पहले वीडियो देखे होंगे, तो मैंने आपको बताया था बेटा हर एक पाठ में एक कहानी रहेगी, वो कहानी आपको पढ़नी है। क्या करना है बेटा, उस कहानी को पढ़ना है और समझना है, और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। जंगल में सभी पशु मिलजुल कर रहते थे। कहाँ रहते थे, मिलजुल कर जंगल में। एक दिन बंदर को किसी ने पिंजरे में बंद कर दिया। किस में बंद कर दिया, पिंजरे में। बंदर पिंजरे से बाहर निकलने का प्रयत्न करने लगा। बंदर पिंजरे से बाहर आने की बेटा कोशिश कर रहा था, पर वह नहीं निकल पाया और रोने लगा। बंदर रोने लगा। बंदर का रोना सुनकर कई पशु आ गए। बंदर बाहर आना चाहता था। उसने कहा कोई तो बाहर निकालो। तो बंदर जैसे रो रहा था तो उसको देखने के लिए और पशु भी आ गए। तो बंदर ने बोला कोई तो बाहर निकालो। सब सोच रहे थे कि बंदर को कैसे बाहर निकाला जाए। तो सारे जानवर सोचने लगे बेटा कि बंदर को हम कैसे बाहर निकालें। तो चूहे ने शेर को जाकर सारी बात बताई। तो वहाँ पर एक बेटा चूहा था, उसने ये सारी बात कि बंदर पिंजरे में फंस गया है, ये जाकर के शेर को बता दी। तो वहाँ पर शेर तुरंत से आया। तुरंत मतलब जैसे ही उसने बात सुनी वो शेर आ गया। उसने पंजे से पिंजरे को तोड़ दिया। पिंजरे को कैसे तोड़ा बेटा, पंजे से। इस तरह बंदर पिंजरे से बाहर आया। सभी ने शेर के लिए ताली बजाई, है ना।
तो पंजे से शेर ने उस पिंजरे को तोड़ दिया और सभी लोगों ने उसके लिए ताली बजाई। अब बेटा पहला प्रश्न आपका, पिंजरे में कौन बंद हो गया था। अब ये कहानी पढ़ी आपने, तो पिंजरे में कौन बंद हो गया था, बंदर। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे बेटा, बिल्कुल देखो कौन, ये प्रश्न है हमारा और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो जब भी हम इसका उत्तर लिखेंगे बेटा, इन दो चीज़ों को हटाएंगे बस, और इसमें क्या जोड़ देंगे, कौन की जगह बंदर, क्योंकि कहानी में हमने सीखा है। तो इस तरीके से उत्तर बनेगा बेटा। सबसे पहले लिखेंगे पिंजरे, ये लिखा है पिंजरे में, तो लिखो पिंजरे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अच्छे से बताया उत्तर कैसे बनाते हैं। तो पिंजरे में कौन, इस कौन की जगह क्या लिखेंगे हम, बंदर। बंदर, फिर पूरा उतार दो, हो बंद हो गया था, बंद हो गया था, और लास्ट में पूर्ण विराम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी तरीके से आपको थोड़ा सा बदलाव करते हुए उत्तर लिखना है। जैसे देखो प्रश्न नंबर 2, सभी पशु पिंजरे के पास क्यों आ गए। इस क्यों को हटा देंगे और लास्ट वाले इस निशान को हटा देंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि सभी जानवर पिंजरे के पास क्यों आ गए थे, क्योंकि उन्होंने बंदर का रोना सुना था, है ना। तो इसका उत्तर बनेगा बेटा, लिखो सभी, देखो बेटा पूरा प्रश्न से लिखेंगे हम, सभी पशु पिंजरे के पास, तो लिखो सभी पशु पिंजरे के पास, पिंजरे के पास। अब इस क्यों की जगह क्या लिखेंगे हम, बंदर का रोना सुनकर आ गए, बंदर का रोना सुनकर आ गए। और इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या लगाएंगे बेटा, ऐसा पूर्ण विराम। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो अगर आपको ये दोनों समझ में आ गए हैं तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आप स्वयं बनाइए। शेर को सारी बात किसने बताई, ये प्रश्नवाचक शब्द है और ये दोनों चीजें हट जाएंगी। तो शेर को सारी बात किसने बताई, आप बताओ मुझे, चूहे ने। तो ये किसने शब्द लिखा है, इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, चूहा, चूहे ने। ठीक है, तो उत्तर बनेगा बेटा, शेर को सारी बात, देखो शेर को सारी बात लिखिए, शेर को सारी बात, और किसने की जगह, चूहे ने, और फिर लिखो बताई, और लास्ट में पूर्ण विराम। ठीक, प्रश्न नंबर 4, शेर ने पिंजरा कैसे तोड़ा, और ये दो चीजें हटाएंगी। और कैसे तोड़ा था, पंजे से, है ना, तो पंजे से। चलो बनाते हैं इसका उत्तर। तो शेर ने पिंजरा, लिखो सबसे पहले, शेर ने पिंजरा, और कैसे ये क्या लिख दोगे, पंजे से, और लास्ट में लिख दो तोड़ा, और पूर्ण विराम लगा दो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी तरीके से बेटा आपको आगे आने वाले जो दिवस हैं, आगे आने वाले जो अभ्यास हैं, उसमें इसी तरीके से कहानी पढ़कर उत्तर आपको बना बना करके लिखने हैं। यहां बेटा मैं समझा रहा हूं अच्छे से, तो आगे चल के आप सीख जाओ, इसलिए। अब इसमें क्या करना है बेटा, वन, वन किसको कहते हैं बेटा, जंगल, है ना, वन कहते हैं बेटा जंगल को। तो वन में रहने वाले 8 पशुओं के नाम, बेटा जंगल में कौन कौन रहता है उन पशुओं के नाम आपको बताने हैं। जैसे रहता है हाथी, एक तो हो गया हाथी। बंदर रहता है बेटा जंगल में, तो लिखो बंदर। लंगूर, शेर, चीता, और बाकी के बेटा कुछ जानवर आपको लिखने हैं। ठीक है, ये आपके लिए मैं काम दे रहा हूं। 1 2 3 4 5 मैंने बता दिए, है ना, बाकी के आप लिख सकते हो, है ना। अगर नहीं आए तो मुझसे पूछना, मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा आपको, है ना। जैसे हाथी, बंदर, लंगूर, शेर, चीता, लोमड़ी भी रहती है, आप लोमड़ी लिख सकते हो, लोमड़ी। अब सारे मैं बता दूंगा बेटा, तो ये तो चीटिंग हो जाएगी, तो आप भी कुछ मेहनत कीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आपको कौन सा पशु, पशु मतलब जानवर,
अधिक पसंद है, यह भी लिखिए आपको यह पशु क्यों पसंद है। तो बेटा आपको कौन सा जानवर पसंद है उसके बारे में बताना है आपको। मान लो आपको गाय पसंद है, ठीक, क्या पसंद है, गाय। तो चलो गाय के बारे में लिखते हैं। मुझे गाय बहुत पसंद है, तो मुझे गाय बहुत पसंद है, ठीक है। तो गाय के बारे में लिखना है आपको। अब गाय क्यों पसंद है, क्योंकि गाय को हम पालते हैं। गाय क्यों पसंद है बेटा, क्योंकि गाय को हम पालते हैं, क्योंकि गाय को हम पालते हैं। पालते हो कि नहीं पालते हो बताओ जरा। किसके घर में कितनी गाय है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। क्योंकि गाय को हम पालते हैं। और क्यों पसंद है, गाय दूध देती है ना, इसलिए पसंद है, गाय दूध देती है। और क्यों पसंद है बेटा, गाय को हम पूजा भी करते हैं, है ना, तो गाय की हम पूजा भी करते हैं, गाय की हम पूजा करते हैं, इसलिए हमको ये पसंद है ना। और कोई भी जानवर आपको पसंद हो तो उसके बारे में भी लिख सकते हो, ठीक। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली हमारी जो क्लास होगी वो होगी दिवस 5 के बारे में, क्लास नंबर 5। हमारे वीडियो पर आने के लिए प्यारे बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरीके से आप सारी वर्कबुक यहाँ से हल कर सकते हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही।